Welcome to you all students and English learner in my YouTube चैनल KSD इंग्लिश स्पीकिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आप बच्चों कल हमने किया पास्ट सिंपल सेंटेंसेस और आज हम करेंगे पास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। आओ ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान दो। आज डेट क्या है? 19 सितंबर 2019 और मेन हेडिंग क्या है हमारा? बाजगर। इसका हिंदी अर्थ होगा या लिख देते हैं या सोचेगा का प्रयोग। ठीक है। और हमारा टेंस के कौन सा है? पास्ट नेगेटिव सिंपल सेंटेंसेस। भूतकाल नकारात्मक साधारण वाक्य है। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? वाक्य की पहचान। आपने पूरा लिखना है ना वाक्य की पहचान। मैंने पहचान लिखा है। अब वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? कि हिंदी के भूतकाल हिंदी के भूतकाल नकारात्मक साधारण वाक्यों के अंत में आता है और बीच में नहीं होता है। नहीं जब लिखते हो तो यहाँ बिंदी जरूर लगानी है। नहीं होता है। जैसे हम 5 वाक्य लिखेंगे, 3 वाक्य 3 या 4 वाक्य लिखेंगे स्पेस अनुसार। और यहाँ इसके बाद लिखो नियम। वाक्य बनाने के नियम। आपने अपनी नोटबुक में पूरा लिखना है वाक्य बनाने, वाक्य की पहचान और वाक्य बनाने के नियम। ठीक है। नियम क्या लिखेंगे हम? हिंदी के भूतकाल नकारात्मक साधारण वाक्यों को अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि समझ आ गया आपको। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप आता है। जैसे में हम ये लिख देंगे। यह कार नहीं थी। यह कार नहीं थी। ठीक है। आगे दूसरा वाक्य है पहला नहीं था। इसको जो हमारी पहचान है ना इसको अंडरलाइन करो, पता लगता है। ये घोड़े नहीं थे। अंडरलाइन करो। भाई डॉक्टर नहीं था। मेरा भाई डॉक्टर नहीं था। ठीक है। अब जैसे इंग्लिश में जैसे यहाँ भी जैसे, ये तो इंग्लिश का ही जैसे लिखा उधर जैसे लिखा हुआ। ठीक है। अब देखो इंग्लिश इनकी बनानी है आपने।
यह क्या है हमारा कर्ता, कर्ता। और यह की इंग्लिश क्या होती है? दिस। दिस आगे क्या आएगा? दिस क्या आएगा? दिस वाज। दिस वाज। आगे क्या है? नॉट। नोट। नोट। कार। ये सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, नोट नोट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप हो गया। ठीक है, सही है, समझ आई ना? दूसरा, यह थैला नहीं था। क्या बनेगा इसका? दिस वाज। थैले का क्या लिखोगे? बैग। फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद ये घोड़े नहीं थे। ये घोड़े, ये की क्या आएगा? ये बहुवचन है, दीज। पहले लिखा रखा है दीज। थे के क्या है? बहुवचन वर। दीज वर। वर नोट। horses बहुवचन। अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, और चौथा वाक्य क्या है? मेरा भाई डॉक्टर नहीं था। क्या आएगा? भाई ब्रदर वाज नॉट। वाज नॉट देखो समझ आया कि नहीं आया? मेरा दिमाग तो ये कहता है कि आज आपको अच्छी तरह समझ आ गया, क्योंकि पहले हमने 4 लेसन पहले हम कर चुके हैं, और ये तरीका भी आपको शायद समझ आ गया होगा, पहचान भी और नियम भी समझ आ गए होंगे। आज इसीलिए आप मेरे से जो मैं लिख रहा था, मेरे से पहले आप बोल रहे हैं। ठीक है ना? बहुत खुशी की बात है। अच्छा, आपको समझ आए। अच्छा, आज का लेसन यही समाप्त होता है। और इस हमारे ये इतने बड़े प्रचार प्रसार को, हमारी क्वालिटी को आगे फैलाने के लिए, आगे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप करो ना करो, अगर ये आपने कुछ ना कुछ, हाँ आपका कोई रिश्तेदार है, पड़ोसी है या वो अंग्रेजी को मैं उसका मन नहीं लगता, इंग्लिश उसको आती नहीं, तो उसको ये एक लेसन दिखा दो, उसके बाद उसके मन में ये जग जाएगी, ठीक है मैं इंग्लिश इसके बाद पढ़ सकता हूँ। देन अगर ना भेजोगे तो क्या होगा? ना आपका नुकसान होगा, ना उसका होगा। आज का लेसन यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।